बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल महादेव स्टडी 3.0 पर एंड अनदर वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेमेस्टर थर्ड का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर 2023 का। राइट, तो इस वीडियो को आपको क्या क्या यूजफुल मिलने वाला है वो मैं आगे बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपने प्यारे हाथों से इस वीडियो को लाइक कर लेना और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या आपका पेपर कोड दे रखा है आपके सामने एंड क्या है, बीएससी सेमेस्टर थर्ड एग्जामिनेशन 2023 एंड आपका जो सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री है एंड पेपर B053। ठीक है, आपका जो यानी आपका जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर में केमिस्ट्री का बुक का नाम था, उसमें क्या था, केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, ये आपके बुक के नाम थे। अब जान लेते हैं इसमें आपका पेपर में क्या क्या यूजफुल मिलने वाला है। राइट, तो यदि आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर में हैं आप, ठीक है, किसमें, बीएससी थर्ड सेमेस्टर में आप इस बार और आपके पेपर आने वाले हैं, तो आपको इस पेपर से इतनी जानकारी मिल जाएगी कि आप कौन सा पेपर यानी कौन सा पेपर कौन सी यूनिवर्सिटी का है और कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट हो रहा है और कौन सा क्वेश्चन कौन से सेक्शन में पूछा गया है। ठीक है, ये पता चल जाएगा और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा गया है ये भी आपको पता चल जाएगा, जिससे आप अच्छे के तरीके से अपनी तैयारी कर सकेंगे। राइट, और अपनी पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको टाइमिंग दे रखी होती है, वो 3 घंटे की टाइमिंग दे रखी होती है। ठीक है, टाइम आपको 3 आवर्स दे रखा होता है एंड अधिकतम अंक होते हैं 75 नंबर का, और ये आपका जो पेपर होता है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने होते हैं, 75। इसमें आपको एक स्टार्टिंग में निर्देश दे रखा होता है, यानी नोट अटेम्प्ट ऑल द सेक्शन एज पर इंटरसेक्शन, सभी खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए। ठीक है, यानी आपको जितने इसमें जो खंड दे रखे हैं वो आपको सावधानी पूर्वक करने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, आपका यहाँ से पेपर स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन ए को हम बोलते हैं खंड आ। इसमें आपसे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन्हें हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। राइट, चलिए अब इसमें देख लेते हैं कि इसका जो दे रखा है वो क्या दे रखा है। अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चन, जितने इसमें क्वेश्चन आपको उतने करने हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर का है। ठीक है, और आपको 75 वर्ड्स का अधिकतम लिखना है। ठीक है, लेकिन आपको अपने हिसाब से लिखना है कि जितना उसका आंसर है उस टाइप से आप लिखेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें कि पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यदि, ठीक है, यदि किसी पदार्थ के 50% व 75% क्रमशः 100 व 150 सेकंड में विच्छेदित होता है, क्रिया की कोटि की गणना कीजिए। राइट, ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर में और वेरी शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव क्या है, पृष्ठ तनाव पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। राइट, अगला क्वेश्चन है, संगत अवस्थाओं के नियम को समझाइए, वान डेर वाल्स समीकरण के परिप्रेक्ष्य में क्रांतिक स्थिरांकों के समीकरण लिखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन है ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर से जरूर तैयार कर लें। ठीक है, जब यह जटिल आयन के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या करना है। ठीक है, इसके लिए अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन हमें दे रखा है। 5वें क्वेश्चन में हमके जो पार्ट है वो डिवाइड है, यानी हमको 2 ऑप्शन दे रखे हैं, निम्न की कारण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये दे रखा है और अनुचुंबकीय जबकि ये प्रतिचुंबकीय। ठीक है, ये वाला अनुचुंबकीय और नीचे वाला प्रतिचुंबकीय। ठीक है, ये कारण सहित आपको व्याख्या करनी है। ऐसे ही क्रोमियम अणु में 3d5 4s1 का वैद्युत विन्यास आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेक्शन ए होता है वो समाप्त हो जाता है। तो सेक्शन ए से आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिले, 5। ठीक है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का था, 3, तो आपके कितने हो गए, 15 नंबर हो गए। ठीक है, तो सेक्शन ए से आपको 15 नंबर देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं सेक्शन बी खंड बा। ठीक है, इसमें आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न जिन्हें हम बोलते हैं। इसमें आपको निर्देश क्या दे रखा होता है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको 3 क्वेश्चन दे रखे होते हैं और आपको अपनी इच्छा अनुसार 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और आपको एक क्वेश्चन 7.5 नंबर का होगा और आपको अधिकतम अंक है, यानी अधिकतम शब्दों की संख्या है वो 200 है। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन हो गए, तो
एक क्वेश्चन 7.5 नंबर का है, तो 2 क्वेश्चन आप कितने हो गए, 15 नंबर के हो गए। ठीक है, कितने के, 15 के। अब देख लेते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, तो आप इसको जरूर से जरूर ध्यानपूर्वक क्या कर लें, तैयार कर लें। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि के बराबर ए की पावर माइनस समेशन ए अपॉन आर टी हरीनेस समीकरण। ठीक है, यानी आपको प्रूफ करनी है, जो हरीनेस इक्वेशन होती है वो आपको प्रूफ करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। आपको 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अवयव एवं स्वतंत्र कोटि। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है क्लैप्रोन, ये वाला दूसरा इसका जो पॉइंट है ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लैप्रोन क्या है, क्लैप्रोन कैल्सियस समीकरण एवं इसके उपयोग। तीसरा मैक्सवेल की आणुवाणिक गतियों का वितरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत पर प्राथमिक विचार दीजिए, वर्ग समतलीय यौगिकों के लिए इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये आज 3 क्वेश्चन है, जो आपको 2 क्वेश्चन याद होंगे वो प्रॉपर तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन ए सेक्शन बी आपका समाप्त हो चुका है। सेक्शन ए से आपसे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 और 5 के जो एक क्वेश्चन और 3 नंबर का था, तो वहाँ से 15। और आपको सेक्शन बी, ठीक है, सेक्शन बी से आपसे 15 नंबर पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन आपको 7.5 नंबर का था और 2 क्वेश्चन आपको करवाने थे। ठीक है, यानी आपसे करवाए थे, तो 15.5 ये 15 ये 30। और आपको सेक्शन सी से अब देख लेते हैं सेक्शन सी में आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर में होता है। अब क्या है सेक्शन सी, खंड सा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन्हें हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। ठीक है, और इसमें आपको क्या दे रखा होता है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। ठीक है, यानी आपको सभी क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन आपको 15 नंबर का है, और जिसकी जो शब्दों की संख्या है वो कितनी है, 500 से 800 के बीच। ठीक है, अब क्या है, ये जो शब्दों की सीमा होती लिखी हुई है, इस पर आप ध्यान मत देना, अपने तरीके से आप अपना आंसर रिटर्न करेंगे। ठीक है, अब क्या है, इसमें आपको 6 क्वेश्चन दे रखे होते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन में ही आपको दूसरा क्वेश्चन दे रखा होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो क्या है, पहला क्वेश्चन है सक्रिय ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। ठीक है, व्हाट मीन्ट बाई एक्टिवेशन एनर्जी। अगला क्वेश्चन है इसी का दूसरा क्वेश्चन, द्वितीय कोटि क्रिया की दर स्थिरांक 5.70 गुणा 10 की पावर -5 लीटर इनवर्स मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.64 गुणा 10 की पावर -4 लीटर इनवर्स मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, क्रिया की सक्रिय ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है, एंड इसका जो तीसरा पार्ट है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, ला सातली के नियम की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अभी ये आप जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाए थे ये आप कर सकते हैं। ये आपको दूसरा क्वेश्चन है, ये दे रखा है। ठीक है, अथवा का ये दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, ये आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला, रिलेशन एंड टेम्परेचर T1 एंड T2। ठीक है, K1 एंड K2 और T1 एंड T2 में आपका रिलेशन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में आता है, तो इसको आप जरूर से तैयार कर लें। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करने से पहले जो आपका क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, लेड सिल्वर PbAg तंत्र के लिए प्रवास्ता समीकरण क्या है। लेड सिल्वर PbAg तंत्र के प्रवास्ता चित्र को दीजिए तथा सिल्वर को अलग करने की पेटेंशन विधि के सिद्धांत को समझाइए। ठीक है, इसमें आपको ये करना है, या तो आप इसका जो दूसरा पार्ट दे रखा है वो कर सकते हैं, अथवा का कार्बन डाइऑक्साइड तंत्र के लिए प्रवास्ता समीकरण क्या है, क्या होगा। कार्बन डाइऑक्साइड तंत्र के लिए प्रवास्ता आरेख दीजिए। शुष्क बर्फ क्या होती है एवं इसके उपयोग दीजिए। ठीक है, या 11 नंबर क्वेश्चन ये 11 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, EAN ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ये आपको दे रखा है, एंड आपको राइट देयर नेम्स भी लिखने हैं इनके। अगले बात करते हैं, निम्न जटिल यौगिक के केंद्र के धातु आयन की प्रभावी परमाणु संख्या की गणना कीजिए और इनके नाम भी दीजिए। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके अथवा का क्वेश्चन आपको दे रखा है ये, तो इस टाइप से आप तैयार कर लिए। N2O2 का विच्छेदन निम्न प्रक्रिया के अनुसार होता है। ठीक है, क्रिया की दर को व्यक्त करने के लिए विभिन्न तरीके लिखिए, विभिन्न दर स्थिरांकों के मध्य संबंध भी स्थापित कीजिए। ठीक है, इसके लिए आपको करना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें बी,
क्रिया की कोटि ज्ञात करने की एक विधि का वर्णन कीजिए। राइट, इसमें आपको ये करना है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर का केमिस्ट्री का पेपर होता है वो समाप्त होता है। ठीक है, एंड आपको, मुझे लगता है कि मैंने आपको पेपर बताया तो आपको ये भी पता चल होगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है एंड क्वेश्चन कौन से सेक्शन पूछा गया है एंड किस हिसाब से पूछा गया है और कौन से नंबर में पूछा गया है। ठीक है, तो अब आपको पता लगा कि आपको किस टाइप से आपकी जो तैयारी है बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री की करनी है। राइट, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वीडियो में, धन्यवाद, टेक केयर।